हाय बडीज, वेलकम टू मी टाइम। मैं आपकी होस्ट और दोस्त तरन्नुम हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। हम जितना भी ऑफिस का काम कर ले और सैलरी अर्न कर ले, कहीं ना कहीं हमें पैसे थोड़े थोड़े बहुत कम पड़ ही जाते हैं मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। इसीलिए लाइफ में एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, एक साइड इनकम सोर्स होना भी बहुत ज़रूरी है। और आज एपिसोड 14 ऑफ कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल सीरीज में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे ही साइड हसल्स के बारे में जो आप अपने जॉब के साथ साथ कर सकते हैं थोड़ी साइड इनकम अर्न करने के लिए। सबसे पहले है फ्रीलांसिंग ऑन स्किल्स यू ऑलरेडी हैव। अगर जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो तो सबसे पहले थोड़ा टाइम निकाल के आपकी जो स्किल्स है उसे शार्प कीजिए, यानी उसे और प्रैक्टिस करके अच्छा बनाइए। जैसे कि हो सकता है आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, राइटिंग या वीडियो एडिटिंग स्किल्स आती हो तो आप इन्हें और इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि इन सभी स्किल्स को आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में अभी बहुत से स्मॉल बिजनेस और क्रिएटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और अपना जो है बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं। तो इन सब लोगों को एक फ्रीलांसर एडिटर या राइटर या ग्राफिक डिज़ाइनर इन सब लोगों की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास ये सब स्किल्स है तो आप डेफिनेटली स्मॉल बिजनेस ओनर्स या फिर क्रिएटर्स को जो है अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी एडिटिंग स्किल्स आती है या उसी के साथ साथ अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है या आपको स्टोरी राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक है, तो आप अपनी जॉब के साथ साथ ये सारी चीज़ें एडिशनल फ्रीलांसिंग की चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा मंथली एडिशनल इनकम जो है अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको लगता है कि आप ऑन कैमरा बहुत कॉन्फिडेंट हो और उसी के साथ साथ आपके पास कुछ अच्छे टॉपिक्स पर कंटेंट बनाने के लिए है, तो फ़ोन उठाइए और थोड़ी एडिटिंग कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और एक वीडियो बनाकर मतलब यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपलोड करना शुरू कर दीजिए। लेकिन याद रखिए, कंटेंट क्रिएशन में पेशेंस होना और कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आप एक हफ्ते में या एक महीने में फेमस नहीं हो जाओगे, बट डेडिकेटेडली अगर आप रोज़ या हर 2 दिन में वीडियो डालोगे और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करोगे तो ज़रूर इसमें आप अच्छी ग्रोथ अचीव कर सकते हो। और एक टाइम के बाद जो है आप इसमें अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो थ्रू प्रमोशंस या फिर यूट्यूब इनकम के थ्रू। बट डेफिनेटली इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो उसको वाइसली अपने काम में यूज़ करना है और वीडियो अपलोड करते रहना है। सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट। आप कैनवा से अलग अलग डिज़ाइंस या टेम्पलेट्स बनाकर आपको कैनवा पे साइन इन करना है, अपना अकाउंट बनाना है और जो भी टेम्पलेट्स, स्टिकर्स वगैरह अगर आपको ये सारी चीज़ें बनानी आती है या आप सीख कर बना सकते हो तो आप अपने कलेक्शन को कैनवा पे अपलोड कर सकते हो। बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया जो कैनवा के स्टिकर्स यूज़ करते हैं, टेम्पलेट यूज़ करते हैं और उसी के साथ साथ जर्नल के जो टेम्पलेट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं आप अपने ऑफिस के काम के लिए या अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो अगर आपको स्टिकर्स बनाने आते हैं, जो कि बहुत आसान होता है, अगर आप उसका अलग से एक ट्यूटोरियल देखोगे यूट्यूब पे कि कैनवा पे स्टिकर कैसे बनाते हैं और कैनवा पे टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, तो आप इजीली समझ जाओगे। आपको कैनवा पे ही साइन इन करके वो सारी स्टिकर्स और टेम्पलेट्स को अपलोड करना है वहाँ पे और हर रोज़ मतलब 1, 2 से 3 या 4 टेम्पलेट्स या स्टिकर्स जिस भी नीश को आपने चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी क्रिएटिविटी दिखानी है और वो सारी चीज़ों को आपको कैनवा के अकाउंट पे आपको अपलोड करते रहना है। और उसी के साथ साथ आप ये स्टिकर्स, टेम्पलेट्स वगैरह इट्सी जैसे प्लेटफॉर्म पे भी सेल कर सकते हैं। बट अगेन बात ये है कि आपको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीखना और हर रोज़ जो है इसको अपलोड करते रहना, ये सब भी ज़रूरी है। 4th वन इज़ अफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें आप डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब जगह से इनके प्रोडक्ट्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकमेंड कर सकते हो। अगर आपके पास मिनिमम 1000 to 2000 फॉलोअर्स है, इसमें आपको थोड़ा डिटेल रिसर्च करनी होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग होती कैसे है या फिर ये किस तरीके से की जाती है। और कंसिस्टेंटली आप अपने अकाउंट पे अगर एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, प्रोडक्ट लिंक्स शेयर करते हो, प्रोडक्ट के प्रमोशन करते हो, तो जब भी आपके फॉलोअर्स उन प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने वो लिंक शेयर की है, हाई पॉसिबिलिटी है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितना आप ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर पाओगे, वो आपको उसमें से उतना ही 5%, 10% या 20% जितना भी कमीशन उन लोगों ने डिसाइड किया है एज पर देयर एफिलिएट मार्केटिंग रूल, वो आपको उतना कमीशन देंगे।
बट इसमें भी कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दो दिन करके या एक दो हफ्ते, एक दो महीने करके ये काम छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली इसमें रिजल्ट ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। भले ही ये साइड इनकम सोर्सेस है जो भी मैंने आपको अभी तक बताई हो, बट इसमें आपको आपकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ महीनों तक आपको इसमें जो है अपना बेस बनाना है, अपना जो है टाइम देना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और उसी के साथ साथ एफर्ट्स डालने हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली 5-6 महीना तक इसे करोगे तो आपका एक बेस बनेगा। उस बेस को बनाने के बाद, उस एफिलिएट मार्केटिंग को बनाने के बाद आप उसमें अर्निंग कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग। सो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ कंपनीज जो है डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट शिप करती है आपके लिए गए ऑर्डर्स पर। मतलब अगर कोई एक ब्रांड है जो मैन्युफैक्चरर है, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स का मैन्युफैक्चरर है, सो अगर वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, आप उस ब्रांड से रिलेटेड एक वेबसाइट बना सकते हैं या फिर आप जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके कैटलॉग जो है शोकेस कर सकते हैं, या उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है आपकी वेबसाइट पे या कैटलॉग में अपलोड कर सकते हैं। तो जब भी आपके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स या फिर आपके वेबसाइट पे जो लोग जिन भी प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट किया है, आपकी वेबसाइट पे जाकर जब भी लोग उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट को पैक करना या फिर शिप करना, ये सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। जो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो लोग डायरेक्टली उसे पैक करके कस्टमर तक शिप कर देंगे। सो ड्रॉप शिपिंग इज़ बेसिकली कि प्रोडक्ट आपको सिर्फ आपकी वेबसाइट बना के या फिर आपके सोशल मीडिया के पेज पे प्रमोट करना है आपके प्रोडक्ट्स को, जो कि आपकी नहीं है, दूसरे कंपनीज के हैं या दूसरे ब्रांड के हैं। लेकिन अगर वो लोग ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहे हैं तभी आप ये कर सकते हैं। और जैसे ही आपके जो फॉलोअर्स है या कस्टमर्स है उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कस्टमर्स के एड्रेस तक शिप करेंगे उन प्रोडक्ट्स को। सो हो सकता है कि इसमें रिटर्न का और रिफंड का, ये सब चीज़ों का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़े, बट प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं आएंगे, प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरर के पास ही वापस जाएंगे। सो ओवरऑल इसमें ये होता है कि आपको कोई वेयर हाउस रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेस का इसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं रहता है। आपको सिर्फ दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, और जब भी आपके फॉलोअर्स या कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं तो आप डायरेक्टली ये ऑर्डर उनको सेंड कर सकते हैं। एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू, और फिर वो उस ऑर्डर को प्रोसेस करके शिपिंग कर देते हैं जिस भी कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है। नेक्स्ट वन इज वॉइस ओवर और वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आपको रिकॉर्डिंग वगैरह का शौक है और आपकी वॉइस जो है अच्छी है, तो आप अपनी आवाज़ को वॉइस ओवर करके ऑडियो बुक्स और डिफरेंट वीडियोस में रिकॉर्ड करके अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ये स्किल्स जो है पार्ट टाइम एज अ फ्रीलांसर जो है आप एज अ फ्रीलांसिंग बेसिस पे आप कर सकते हैं। सो अमेजॉन किंडल या फिर दूसरी ऑडियो रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म जो है, या बुक रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर जिनको अपने वीडियो के लिए वॉइस ओवर चाहिए होते हैं, तो एआई वगैरह तो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बट नेचुरल ह्यूमन वॉइस की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस अच्छी है, आप अच्छे से बुक वगैरह या फिर कोई वीडियो या कोई स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग बेसिस पे आप वॉइस ओवर या वर्चुअल असिस्टेंट का भी जॉब कर सकते हैं। आपके अपने ऑफिस के जॉब के साथ एक पार्ट टाइम ये भी जॉब कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑनलाइन टीचिंग या ट्यूटर। सो अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है या कोडिंग आती है या दूसरी कोई भी स्किल या कोई भी लैंग्वेज आप जो है पढ़ा सकते हो बच्चों को, तो ये आप प्रैक्टिस करके और डिफरेंट लोकेशन में जाके या फिर ऑनलाइन जो है अपनी क्लासेस वगैरह ओपन करके बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आप ये सब चीज़ शुरू कर सकते हो। और जो भी स्किल्स है आपके पास जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, आप सिखा सकते हो। अपना स्किल एंड टैलेंट बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बहुत से बड़े भी हैं जो इंग्लिश वगैरह या कोडिंग वगैरह या दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह सीखना चाहते हैं। तो ये सब करके भी आप जो है महीने में थोड़ी बहुत इनकम अर्न कर सकते हो। सो ये 7 डिफरेंट आइडियाज़ मैंने आपको बताए, बट इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। जो भी आइडियाज़, जो भी एक इनकम सोर्स आप इसमें से सिलेक्ट करने वाले हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप इसमें कंसिस्टेंट रहो, आप अपने एफर्ट्स डालो, इसके लिए डेडिकेटेड रहो, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है इस पर्टिकुलर जॉब की उसको फुलफिल कर रहे हो। और
मे भी हो सकता है क्योंकि आप जॉब करोगे, ऑफिस का भी काम रहेगा, तो हो सकता है रोज आप इस चीज को वक्त ना दे पाओ, बट एटलीस्ट हर 2 दिन में जो है इस पे आप बने रहो और साथ ही साथ जो है इसमें अच्छी चीजें सीखने की कोशिश करो और अपना साइड बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। और एक टाइम के बाद जब आप इसमें मास्टर हो जाओगे, तो हो सकता है कि आपको आपकी 9 to 5 जॉब करनी ना पड़े, आप जो है इसमें ही अपना अच्छा खासा इनकम अर्न करने लग जाओ। सो आई होप आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जान है तो जहान है। टेक केयर, बाय बाय।